में से रूथी और पॉल भी दो हैं। ये सब भूटान की वैलीज में हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग और उनके टेम्पल्स भी दिखते हैं। और अब ये एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं जहाँ पर पॉल को अजीब सी आवाज आती है और जब वो आवाज की तरफ बढ़ता है तो चट्टानों के बीच में वो गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर पॉल के तीनों दोस्त गड्ढे के पास आते हैं और अब पॉल का एक दोस्त रस्सी के सहारे नीचे गड्ढे में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये एक गुफा है। वो देखता है कि पॉल वहाँ पर बैठा मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और उसके सामने बहुत ही अजीब सा स्केलेटन होता है। उसके पास और भी बहुत सारे छोटे स्केलेटन होते हैं। पॉल के दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी पॉल बिना हिले उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम मारे जाओगे। लेकिन वो पॉल को अपने कंधे पर उठाकर वापस ऊपर ले आता है। इसके बाद इन्हें सामने एक वुडन घर नजर आता है जिसके बाद ये पॉल को उसके अंदर ले जाते हैं और अब यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है जिसका मतलब कि ये चारों अब इस वक्त यहाँ से नहीं निकल सकते। पॉल और रूथी के दोस्त वो यहाँ से खाने का इंतजाम करने के लिए निकल जाते हैं और अब भी पॉल पूरी तरह से अपने होश में नहीं आता। तभी रूथी देखती है कि उसके हाथ में एक बम्बू का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो उस इंस्ट्रूमेंट को ले लेती है और बजाने लगती है। इसके बाद वो बाहर जाती है और तभी उसे अपने सामने एक बहुत अजीब सा साया दिखता है जो उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वुडन घर के अंदर आ जाती है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेती है। जिसके बाद वो अजीब सा साया दरवाजा नॉक करता है जिससे रूथी बहुत डर जाती है। अब कुछ देर बाद उसके दोनों दोस्त अंदर आते हैं। वो रूथी को बताते हैं कि उन्होंने बाहर किसी को नहीं देखा, लेकिन रूथी अब भी बहुत डरी हुई होती है। अब दूसरे दिन रात को जब ये सब सो जाते हैं तो पॉल उठकर रूथी के कान में कुछ कहता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि पॉल घर में नहीं होता। उसके पैरों के निशान बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। इन तीनों को नहीं पता कि पॉल कहाँ गया है, इसलिए वो उसके कदमों का पीछा करते हुए पॉल तक पहुंच जाते हैं। वो एक चट्टान के किनारे पर होता है। उसके हाथ में वो बम्बू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे वो बजा रहा होता है। तभी पॉल का दोस्त उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इस तरह अकेले नहीं जा सकते, हम सब तुम्हारे लिए डर गए थे। और अब पॉल कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है जिसके बाद रूथी जिसके कान में रात को उसने कुछ कहा था वो पूरी तरह पजेस हो जाती है और अपने दोनों साथियों को मार देती है। जिसके बाद वो पॉल को देखती है। पॉल भी उसी को देख रहा होता है। अब रूथी अपनी भी जान ले लेती है। ऐसा लगता है कि पॉल ने इन तीनों को मारा है। अब यहाँ से कहानी 20 साल आगे यानी 2018 में जाती है जहाँ पर हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। जेम्स की पत्नी और उसके बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसलिए वो अकेला होता है। वो एक स्टोर को ऑपरेट करता है। दरअसल वो अपनी जिंदगी में अपने परिवार को खोने के बाद पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो अपने बर्थडे का कूपन देता है जो कि बहुत ही पुराना होता है, लेकिन फिर भी रेस्ट रूम वाले उसके कूपन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद उसे फ्री में फूड दिया जाता है। इसके बाद जेम्स जब घर आता है तो वहाँ पर उसकी दोस्त की बेटी अमांडा उससे मिलने के लिए आती है। दरअसल जिस दिन जेम्स के परिवार की मौत हुई थी उसी दिन अमांडा के पिता की भी मौत हो गई थी और वो अपने पिता की मौत के बाद अब जेम्स को अपना पिता मानती है। जेम्स अमांडा की मॉम नोरा को भी अच्छे से जानता है। अगली सुबह अमांडा की मॉम जब उसके कमरे में जाती है तो वो वहाँ पर नहीं होती और बाथरूम में जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ था, द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट, यानी कि एम्प्टी मैन ने मुझसे करवाया है। अमांडा की मॉम को ये मैसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसीलिए वो यहाँ पर पुलिस को और जेम्स को बुलाती है। जेम्स देखता है कि वहाँ पर एक पोंटीफैक्स इंस्टीट्यूट का कार्ड है जिसके पीछे ट्यूल्पा लिखा होता है। इसके बाद जेम्स अमांडा की दोस्त से स्कूल में मिलने जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त जब उसके साथ कार में बैठी होती है तभी उसे एक साया दिखता है जिससे वो डर जाती है और वो जेम्स को बताती है कि 2 दिन पहले अमांडा के साथ हम सभी दोस्त एक ब्रिज पर गए थे जहाँ पर अमांडा ने हमें एम्प्टी मैन के बारे में बताया था जो यहाँ का लोकल लीजेंड है। साथ ही उसने कहा था कि अगर शाम के वक्त यहाँ पर कोई खाली बोतल मिले तो उसमें फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचने से वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। पहले दिन तुम्हें सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देगी, दूसरे दिन वो तुम्हें दिखेगा और तीसरे दिन वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। और अमांडा के कहने पर उन्होंने खाली बोतल में फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था, जिसके बाद उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी। साथ ही वो बताती है कि मैंने अमांडा को अगले दिन अपने दोस्त के कान में कुछ कहते हुए देखा था और अब वो अपने दोस्तों के सभी एड्रेस को जेम्स को देकर वहाँ से चली जाती है। जेम्स इसके बाद अमांडा के सभी दोस्तों के घर जाता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन एक के घर में उसे उसी इंस्टीट्यूट का कार्ड मिलता है जो उसे अमांडा के घर पर मिला था। और अब जेम्स उसी ब्रिज पर आ जाता है जहाँ पर इन सब ने खाली बोतल में ब्लो करके एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था। वहाँ पर जेम्स को भी खाली बोतल मिलती है जिसमें वो ब्लो करता है और तभी उसे मेटल की आवाज आती है जो ब्रिज के नीचे से आ रही होती है। जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सभी बच्चे जिन्होंने बोतल के अंदर ब्लो किया था वो मारे जा चुके थे। यहाँ पर भी वो मैसेज होता है जो अमांडा के वॉशरूम में मिरर के ऊपर लिखा था, एम्प्टी मैन मेड मी डू इट। जेम्स इस घटना के बारे में पुलिस को बता देता है और अब जिस लड़की ने यहाँ पर जेम्स को सब दोस्तों का एड्रेस दिया था उसकी भी मौत हो जाती है। दरअसल अब तक जितने भी लोगों की मौत हुई होती है उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि उन सब ने अपनी जान खुद ली है, लेकिन जेम्स को ऐसा नहीं लगता। इसीलिए वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरनेट पर पोंटीफैक्स सोसाइटी को सर्च करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मानना है कि डीप मेडिटेशन से किसी भी चीज को रियलिटी में लाया जा सकता है। जेम्स ये सब कुछ जानने के बाद उसे इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ पर उसे रिसेप्शन पर एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, लेकिन जेम्स उसे फिल नहीं करता और अब वो उस रूम में जाता है जहाँ पर एक आदमी जो कि यहाँ का हेड होता है वो सबको एक स्पीच देता है। उसकी बातें हूबहू वैसी थी जैसी जेम्स ने अमांडा से कही थी और वो कहता है कि ये मैसेज एम्प्टी मैन की तरफ से है। दरअसल वो भी एम्प्टी मैन का फॉलोवर है। अब स्पीच खत्म
खत्म होने के बाद जेम्स उस हेड से मिलता है और एम्प्टी मैन के बारे में उससे पूछता है। हेड उसे बताता है कि एम्प्टी मैन एक तरह की पावर है, वो तब तक अपने फॉलोवर्स की विश को पूरा करता है जब तक उसके फॉलोवर्स उस पर पूरी तरह से यकीन करते हैं। दरअसल जेम्स अब भी अमांडा को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। यहाँ पर वो एक लड़के से अमांडा के बारे में पूछता है पर वो भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। फिर वो एक जगह जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक ब्लैंक पेपर को देख रहे होते हैं, साथ ही एक रिकॉर्डिंग भी सुन रहे होते हैं। इसके बाद वो नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ पर कुछ लोग चेयर्स पर बैठे होते हैं और ये सभी एम्प्टी मैन को बुला रहे होते हैं। जेम्स को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर उसे वही लड़का मिलता है जिससे उसने अमांडा के बारे में पूछा था और अब वो उसे बताता है कि अमांडा को यहाँ से डिफिक्स के कैंपस में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है जो कि एक जंगल में है। तुम्हें इन सबसे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जेम्स किसी भी कीमत पर अपने दोस्त की बेटी अमांडा को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो उस जंगल में जाता है जहाँ पर उसे केबिन मिलता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। इन फाइल्स में अमांडा की फाइल के साथ साथ जेम्स की भी फाइल होती है जो पूरी तरह ब्लैंक होती है। अब यहाँ से जेम्स एक दूसरे केबिन में जाता है जहाँ पर बहुत सारे वीडियो कैसेट होते हैं और वो उनमें से एक कैसेट को प्ले करता है जिसमें बहुत सारे लोग एक आदमी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी चीज हो रही होती है और जब रात हो जाती है तो जेम्स को कुछ आवाजें आती हैं। तभी वो देखता है कि पानी की दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो आग के चारों तरफ घूमकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। जेम्स ये देखकर हैरान हो जाता है और तभी वो लोग जेम्स को देख लेते हैं, जिसके बाद वो जेम्स को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। लेकिन जेम्स अपनी गाड़ी से इस जगह से निकल जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पुलिस को बताता है पर पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। इसीलिए वो अमांडा की मॉम के पास आता है और उन्हें बताता है कि अमांडा ने ग्रुप को ज्वाइन किया है जो कि एम्प्टी मैन पर विश्वास रखते हैं। और तभी यहाँ पर एक कॉल आती है तो कोई उसके कान में विस्पर करता है। इसके बाद जेम्स अमांडा की मॉम को कहता है कि कल्ट के लोग बहुत खतरनाक हैं और उन्होंने सब बच्चों को मारा है, तुम्हारी जान को खतरा है। दरअसल ये दोनों हमेशा एक दूसरे को प्यार करते थे लेकिन इन दोनों की शादी अलग अलग जगह हो गई। और अब जेम्स अमांडा की मॉम को एक होटल में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। जेम्स जब सो रहा होता है तभी अचानक से डर कर उसकी आँख खुल जाती है। वो देखता है कि उसके सामने एक साया है जो उसे मारने के लिए बढ़ता है लेकिन वो गायब हो जाता है। अब अगली सुबह जेम्स एक बार फिर से पोंटीफैक्स इंस्टीट्यूट जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो लड़का जिसने उसे फॉरेस्ट के बारे में बताया था वो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा है। जेम्स उनका पीछा करता है। वो सब एक हॉस्पिटल में जाते हैं। जेम्स भी उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जेम्स देखता है कि वो सब के सब एक आदमी के सामने झुक गए हैं जो आदमी कोमा में होता है। जेम्स ये देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए बाहर निकलने पर वो उस लड़के को पकड़ लेता है जिसने उसे फॉरेस्ट भेजा था और उसे टॉर्चर करने पर वो लड़का बताता है कि मुझे मेरे ग्रुप के लोगों ने तुम्हें वहाँ पर भेजने के लिए कहा था। जेम्स उससे हॉस्पिटल वाले आदमी के बारे में पूछता है तो वो लड़का बताता है कि एम्प्टी मैन उस आदमी के जरिए हमसे बात करता है। जेम्स को उसकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए शाम होने पर वो एक बार फिर से पोंटीफैक्स इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ पर वो सभी फाइल्स होती हैं। यहाँ पर एक फाइल नंबर 14 होती है जिसमें लिखा होता है मैनिफेस्टेशन। और जब वो फाइल को खोलता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये जेम्स की फाइल होती है जिसमें उसके परिवार के बारे में सब कुछ लिखा होता है, साथ ही उस फूड कूपन के बारे में भी जो उसका बर्थडे कूपन था। फाइल में जेम्स की फोटो भी होती है। जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एक बार फिर से जाता है और रिसेप्शन में एक लेडी से पूछता है कि वो आदमी कौन है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, वो पिछले 23 सालों से कोमा में है। और जब जेम्स उस रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर अमांडा भी है। वो अमांडा से पूछता है कि ये कौन है। अमांडा बताती है कि आज से पिछले 500 सालों में 23 साल पहले एम्प्टी मैन ने किसी को पोजेस किया था और वो आदमी यही है। एम्प्टी मैन इसी के जरिए हमसे बात करता है। और अब जेम्स अमांडा की मॉम को कॉल कर देता है लेकिन वो उसे पहचानने से साफ साफ मना कर देती है। जेम्स को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। दरअसल ये आदमी पॉल होता है जो आज से 23 साल पहले अपने 3 दोस्तों के साथ भूटान गया था। और अब अमांडा जेम्स को बताती है कि इसकी बॉडी अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, इसीलिए एम्प्टी मैन के लिए हमें नई बॉडी की जरूरत है और हमने तुम्हें चुना है। तुम्हारी अब तक जितनी भी यादें तुम्हारे साथ हैं वो सब फैब्रिकेटेड हैं, यानी कि उन यादों को हमने तुम्हारे लिए बनाया है। असली जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए अमांडा की मॉम उसे नहीं पहचान पा रही होती। अमांडा कहती है कि मुझे पता है कि उसका और उसकी मॉम का अफेयर है क्योंकि वो याद भी मैंने तुम्हारे दिमाग में बनाई थी, क्योंकि नए वेसल के अंदर फियर और गिल्ट होना बहुत जरूरी है। और अब जेम्स तड़पने लगता है। इसके बाद एम्प्टी मैन की सोल उसके अंदर चली जाती है और अब जेम्स के अंदर एम्प्टी मैन का कंट्रोल है। तभी हमें फ्लैशबैक में वो वक्त दिखाया जाता है जब अमांडा के पिता की मौत हुई थी। तब जेम्स उसके घर पर गया था जहाँ पर वो उसकी मॉम के साथ क्लोज हुआ था और ठीक उसी वक्त जेम्स के परिवार की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और अब जेम्स जो कि एम्प्टी मैन के कब्जे में है वापस अपने घर आता है। उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि वो एक असली इंसान नहीं है और उसे इस बात पर इसीलिए विश्वास है क्योंकि अमांडा की मॉम जिसके साथ उसका अफेयर था वो उसे अब नहीं जानती। और अब जेम्स उसी जगह जाता है जहाँ पर पॉल की बॉडी हॉस्पिटल में थी। वो पॉल को मार देता है जिसके बाद हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उसके सामने